सांसद जी, इन मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हो? इन्होंने क्या बिगाड़ा आपका? क्या इस देश के अंदर मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है? क्या ये देश इनका नहीं है? क्या इन्हें अपनी बात कहने का हक नहीं है? क्या इस देश की बुनियाद में मुसलमानों का लहू पसीना खून शामिल नहीं है? कैसी बात करते हो? और अभी आपने बड़े शायराना अंदाज में कहा, तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि देखो देखो रे बदला जमाना तो देख, बीजेपी का अंदाज शातिराना तो देख। और सुधांशु जी, वाह क्या सांसद हैं, आपका ये तौर तरीका शायराना तो देख। इन्होंने जो बात कही जी, बहुत अच्छी बात कही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्या आपको लगता है आपकी मंशा भी थोड़ी शक वाली है, इसीलिए आप पे विश्वास नहीं कर पा रहा कोई? देखिए, हमारी मंशा बहुत साफ है। क्या है मंशा? स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद बहुत से ऐसे ब्रिटिश की गुलामी की मानसिकता के विरासत के बहुत सी चीजें रह गई थी जिन्हें समाप्त करना जरूरी है। और मैं कोट करना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा की डिबेट में जब यह विषय आया तो उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है इस बात का कि पूरे देश में एक समान कानून क्यों नहीं हो सकता। और उन्होंने याद दिलाया कि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ ब्रिटिश कब लाए? 1939 में। यानी कब यह बात हो रही? 48 की। उन्होंने कहा केवल 10 साल पहले पूरे भारत के सारे मुसलमान, यहां तक कि वो इलाके जो अब पाकिस्तान बांग्लादेश में चले गए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सब कॉमन लॉ से गवर्न होते थे। तो यह क्यों नहीं हो सकता? तो यह फूट डालो राज करो की नीति की औपनिवेशिक विरासत को अभी तक लोग ढो रहे हैं और एकात्मता नहीं लाना चाह रहे हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा, हम जानते क्यों लाना चाह रहे हैं। एक पुरानी पंक्ति थी कविता की कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। उसी की आगे की लाइन है, ना संयम व्यवस्था ना एकात्मता है, भरी है अभी तक मनों में गुलामी। वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी। इसीलिए प्रजातंत्र की धार उतरी गगन पे मगर नीर जन सागरों तक न पहुंचा। तो अब मोदी जी के नेतृत्व में प्रजातंत्र की वह धार, वो सबके वो मुक्ति का सूर्य, उसका उजाला क्यों नहीं मुस्लिम बेटियों के पास धार्मिक नहीं है? हमें बोल आपका एजेंडा धार्मिक नहीं है। 10 सेकंड लाइन और कह दूं। जी जी, 10 सेकंड। देश में अनुराग शांत रहिए, आपका टर्न हो चुका है। 10 सेकंड जी। समानता की बात में सांप्रदायिकता नजर आती है और संप्रदाय सापेक्ष नियम में धर्मनिरपेक्षता नजर आती है। ऐसा विचित्र उदाहरण आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इनकी अपनी सहयोगी पार्टी है नागालैंड में, एनडीपीपी। उसके अध्यक्ष ने ये कहा, जो चैंगवांग क्योंग है, कि हमें ये मंजूर नहीं है। इनकी एक और सहयोगी पार्टी है अकाली दल, उसने भी बाकायदा स्टेटमेंट देकर कहा कि इस यूसीसी के बहाने से अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं वो सीमित कर दिए जाएंगे, उन पर डाका डाला जाएगा। इसके अलावा नागालैंड बाप्टिस्ट ट्रस्ट एसोसिएशन, नागालैंड ट्राइबल काउंसिल, उसके अलावा खासी हिल ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल ने 24 जून को बाकायदा प्रस्ताव पर कर ये कहा। तीसरी बात, मिजोरम ने अपनी विधानसभा में फरवरी में ही ये प्रस्ताव पास करा कि इसके खिलाफ रहेंगे। चौथी बात, झारखंड के 30 आदिवासी संगठनों ने आदिवासी समन्वय समिति बनाकर बाकायदा इनके खिलाफ प्रस्ताव पास किया। 5 जुलाई को वो जो देव कुमार धर उसके हेड हैं, उन्होंने पीटीआई को इंटरव्यू दिया कि हम 5 जुलाई को गवर्नर के खिलाफ खड़े होंगे। आपने लगभग 1 मिनट बोला है। एक सेकंड सर, सवाल काउंटर सवाल है, अधिकार है ना काउंटर सवाल। पहले पूरी बात में कर लो। नहीं, एक सेकंड, काउंटर सवाल बिल्कुल। आप पूरी बात, आप ही के पास आ रहा हूं मैं, आप ही के पास आ रहा हूं। आप ये सब बातें कह रहे हैं, अगर बीजेपी के समर्थक बीजेपी के साथ नहीं आ रहे हैं तो बीजेपी उनसे निपटेगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको क्यों धार्मिक एजेंडा क्या दिखाई देता है? क्या जेडीयू और आम आदमी पार्टी को नहीं दिखाई दे रहा धार्मिक एजेंडा? मैं बताता हूं, देखिए, आपने एक भी प्रोग्राम किया कि किसी आदिवासी इसका विरोध कर रहा है? आपने कितने प्रोग्राम कर लिए कि मुसलमान विरोध कर रहे हैं? सारी बाइट मुसलमानों को दिखा रहे हो आप, तो एक भी आदिवासी की दिखाई, क्योंकि आप भी उनके एजेंडे को सपोर्ट कर रहे हो। जेडीयू और आम आदमी पार्टी भी कर रही है, ये पूरे देश जेडीयू और आम आदमी पार्टी भी कर रही है। क्या आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हो? इसे हिंदू मुस्लिम करके दिखा रहे हो? सच्चाई ये देश तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैं सुधांशु जी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप सत्ताधारी दल हैं, आप ताकतवर पार्टी हैं, सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लाना चाहते हैं, ये जब आप लाएंगे तो इसका एक पूरा ड्राफ्ट तैयार होगा। पूरा ड्राफ्ट तैयार होने के बाद मसौदा तैयार होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि आपकी नीयत क्या है। फिलहाल मुझे जो लग रहा है वो आपकी नीयत में खोट लग रहा है। अगर देश के हित के अंदर, देश के हित में, बिल्कुल हम चाहते हैं कि देश में एक संविधान, एक कानून लागू होना चाहिए, सब लोग एक समान होने चाहिए, लेकिन वो आप करेंगे कैसे?
मुझे लगता है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने 2024 का एक निशाना साधना चाहते हैं, और आप जानते हैं अच्छी तरह कि जैसे ही आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो विपक्षी नेता, विपक्षी दल इसका समर्थन करेंगे, कुछ इसका विरोध करेंगे, जो इसका आचार्य जी, विरोध लेकिन करेंगे। जेडीयू और आम आदमी पार्टी दोनों पक्ष में है, क्या आपको लगता नहीं है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं? अरे भाई, जेडीयू का फैसला जेडीयू करेगा, आम आदमी पार्टी का फैसला आम आदमी पार्टी वाले सरकार में करेंगे, भी शामिल है JDU कांग्रेस पार्टी, इसका कोई जरूरी थोड़ा ही है। सूतना कपात जुलाई से लट्ठे में लट्ठा, अभी बिल लाए नहीं हो, मसौदा तैयार नहीं किया है, और हमारी लड़ाई शुरू करा दी अमित जी आपने। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? देखिए, बात हमने ये नहीं कह रहे कि आप यूसीसी मत लाओ, हम इनसे कह रहे हैं आपने यूसीसी में क्या मसौदा तैयार किया? सिर्फ मुस्लिम नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सबसे आपने संपर्क किया, बात की, मसौदा लाए, मसौदा है नहीं, चर्चा चल रही है। एक लाइन सुनिए, इन्होंने कहा ना ये लठ वाली बात, जानते क्या है सारी समस्या क्या है कि बेचारे मुस्लिम समाज को ऐसे फंसा फिर रखा मुस्लिम पे है। आ गए, अबे सिख की भी बात होती है, आप कमाल है, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, मैं सिख की बात करता हूँ, बौद्ध की बात करता हूँ, हिंदू की बात करता हूँ, कमाल है भाई, ये तो गलत बात है, गलत। ये फंस गया सीएम। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें सिर्फ देसी न्यूज़ पर।